हाय डियर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह तैयार हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं तैयार हूँ और क्यों तैयार हूँ वो भी बता रही हूँ। पहले आप लोग मेरा फुल तैयार देख लीजिए, मैंने क्या क्या वेयर किया है। तो आज फुल्ली मैंने ये पहना है। ये मैं उस दिन मार्केट जब गई थी विशाल, जो आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाया, तो यही कुर्ती मैंने लिया था न्यू, और इसमें बहुत अच्छे से धागे हैं साइज़ के, और ये वाइट चुन्नी मेरे पहले से थी, तो ये मैंने वेयर किया है आज। मैं कैसे लग रही हूँ बताइएगा। और आज तैयार होने का जो रीज़न है वो भी आप लोगों को बता देती हूँ, कि कहाँ जाना। और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने घर पे ही कपड़े को मुझे डालना पड़ रहा है। बारिश की मौसम जैसी है, मतलब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, इस वजह से मुझे कपड़ों को घर पे ही डालना पड़ रहा है, गीले कपड़ों को। तो मैं तैयार हुई हूँ एक मंदिर में जाने के लिए, जो साल में एक ही बार पूजा होती है वहाँ पे। तो ये साउथ इंडियन लोगों ने बनाया है। वहाँ जो आर्मी कैंप के अंदर उन लोग अपने क्वार्टर के बीच, मतलब आर्मी कैंप के अंदर साउथ इंडियन एक सोसाइटी है, क्वार्टर्स रहते हैं, तो उन लोगों ने अपना एक यूनिटी में एक मंदिर बनाया है पहाड़ों के ऊपर। तो मैं बहुत साल पहले गई थी, आज से शायद 10 साल पहले 10 या 8 साल तो हो ही चुके हैं। तो वहाँ गई थी मैं अपने स्टूडेंट लोग के साथ, जब मैं डांस सिखाती थी। तो वहाँ पे मैंने गई थी और मैं कुछ चीज़ के लिए मन्नत मांगी थी। तो बहुत सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो साल में एक ही बार वहाँ पे पूजा होती है। ऐसे दूसरे दिन भी हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन मतलब कोई किसी के साथ जाना होगा, या अकेले नहीं जा सकते। थोड़ी बहुत सन्नाटा जगह है। तो और मेरी स्टूडेंट लोग भी अब बड़ी हो गई है, वो लोग भी बिज़ी रहती है, वो लोग के साथ भी मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं भी बिज़ी हो गई हूँ। तो अचानक से कल मेरी स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज किया उसने कि मैम आज पूजा है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हैं। और मैंने उन लोगों को कहा था कि पूजा हो, तो उसने लास्ट ईयर भी मुझे बताया था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं जा पाई, कि मैं मम्मी के घर पे थी और बहुत लेट शायद उठी थी। तो आज मैं जैसे भी हो जाऊँगी, और जाना है वहाँ पे, मेरी मन्नत को पूरा करना है। और अगर वहाँ ब्लॉग बना सकती तो वो भी दिखाऊंगी। और बहुत सालों बाद मैं अपने स्टूडेंट लोगों से मिलूँगी, अगर जो पुराने स्टूडेंट वहाँ होंगे। बहुत लोग तो जॉब कर रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, तो अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, तो कॉलेज जा रहे हैं, अगर जिनकी अगर छुट्टी है तो उन लोग से मैं मिल पाऊँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को। और मेरे साथ मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरी दीदी और सुमन भी जाएगा, और हम लोगों को छोड़ने मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो वो भी बिज़ी है। और सुबह सुबह हम लोग सुबह ही जाने वाले थे, लेकिन बहुत लेट हो गए, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी को स्कूल भी भेजना था। मैं सोकर भी आज लेट से उठी, घर का भी जो थोड़ी बहुत काम थी वो करनी पड़ी, तो इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और अभी इनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि और थोड़ा टाइम रुको, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं किचन में आई, उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि वो मैं चली जाऊँगी तो वो भूखे रहेंगे, तो कुछ खिला देती हूँ उनको, ठीक है। और आगे ये क्या होता है वो भी बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैंने दीदी को भी कॉल कर लिया, भैया को, इनको भी कॉल किया, तो इनको तो लेट है, तो ये जब तक आने वाले तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये जो कपड़े हैं जो कल मैंने घर पे डाले थे उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँ, ताकि मेरे कुछ काम हल्के हो जाए। और उसके बाद जो अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हैं वो मैं यहाँ पे हैंग कर दूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये अभी तक नहीं आए, तो मैं अपना अधूरा काम जो भी था कपड़ा फोल्ड करने के, विदाउट प्रेस किए हुए मैं फटाफट फोल्ड करके रख रही थी, ताकि मेरे कुछ काम थोड़ी सी निपट जाए। और कपड़े से बहुत घर बिखरे हुए भी लगते हैं, और जो कि मैंने घर पे ही मौसम की वजह से कपड़े को घर पे ही टांग के रखा हुआ है सूखने के लिए, तो उसके लिए इससे भी घर बहुत बिखरा बिखरा हुआ लगता है। तो इस वजह से मैं कपड़ा को अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ, और जो वॉशिंग से निकालूंगी वो भी कपड़ा मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ताकि फटाफट हो जाए, सूख जाए वो, जब तक मैं वापस आऊँ। तो देखते हैं भैया मेरे ब्लॉग को। और ये इनकी ही अंडरवेयर की भी आ गई है, तो ये हो चुकी है। फ़ोन भी आ गई थी मेरे, जो मेरी स्टूडेंट की मम्मी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि मिल के जाइएगा हम लोगों से, कि हम लोग वेट करेंगे। मैं बोली हाँ क्यों नहीं मिलूँगी, आप लोग से तो मिलूँगी, आप लोग के ज़रिए तो मुझे पता चला है कि वहाँ मंदिर है, जाना है, माता रानी का मंदिर है, और आज अमावस्या भी है। तो
देखो, और ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। लेडीज़ लोग का जो सब बोलते हैं ना कि लेडीज़ लोग लेट होती है, लेडीज़ लोग लेट होती है, ऐसा कुछ नहीं। लेडीज़ लोग लेट नहीं होती, तो थोड़ा टाइम मिलता है तो लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी कुछ काम कर ले ताकि लोग को बर्डन नहीं। हर घर पे नहीं पता, पर मेरे घर पे तो ऐसे घर पे टांगना पड़ जाता है। मैं वॉशिंग पे कपड़ा भी डाल लेती हूँ। और यहाँ वॉशिंग से भी निकाला हुआ कपड़ा मैं जल्दी जल्दी डाल रही हूँ ताकि इनके आने से पहले मेरे ये जो जितने भी काम है मैं उनको निपटा लूँ। तो ये देख सकते हैं घर पे ही डाल रही हूँ क्योंकि बाहर का मौसम पहले भी बता चुकी हूँ ख़राब है, बरसात हो रही है। और जो नीचे थोड़ी सी बैल्कनी की जगह है तो उसमें भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जिससे मेरे कपड़े नहीं सूख पाएंगे। इस वजह से मैं घर पे ही रस्सी बांध कर इस पर डाल रही हूँ। तो और देखिए आगे आगे क्या होती है। मैंने और ये थोड़ी सी जगह रख दी स्पेस आने जाने के लिए। और अब ये जो कि भूखा ना रहे इनके लिए भी मैं कुछ तैयार कर देती हूँ। तो ये भूखे ना रहे इनके लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट मैं तैयार करने तो गई थी बट तैयार की नहीं, तो तैयार कर लेती हूँ। ये वॉशिंग का स्विच बंद कर दिया मैंने और इनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। और ये देखिए गांव के लड्डू प्योर घी में बनी हुई है। जो इनके फ्रेंड थे ना, थे नहीं है, जो हमारे पड़ोसी है जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने ही वो लड्डू दिया, वो मुझे मेरे लिए दिए कि भाभी को खिलाइएगा, भाभी को खिलाइएगा, देसी घी की लड्डू है। और ये उनको पता ही नहीं कि मैं घी खाती ही नहीं हूँ। घी के स्मेल से ही मुझे अजीब सा होता है, पर फिर भी मैं तो अब शादी के बाद घी बनाने भी लगी हूँ, घी के पराठे बनाने लगी हूँ, घी के हलवा बनाने लगी हूँ। इसमें जैम ब्रेड लगा देती हूँ, यही शॉर्टकट है। कुछ काजू पिस्ते बादाम दे दूँगी, ताकत का ताकत भी हो जाएगा, शॉर्टकट भी हो जाएगा। तो थोड़े काम में करना ही थक गई हूँ, थक जाती हूँ। फाइनली अब निकलने वाली हूँ। ये भी आ गए, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं और मैं भी उतरने वाली हूँ। चाबी ले ली हूँ, चाबी लगा दे रही हूँ। तो चलिए निकल तो गई, अभी आए तो सारे मेकअप ही निकल गई। और यहाँ देख सकते हैं ये खड़े हैं अपने शॉर्ट्स में काम करवा रहे हैं एक लड़के से। मैं निकल के भी मुझे यहाँ वेट करना पड़ रहा है इनको, और कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि काम ज़रूरी है और काम कर रहे हैं और मुझे लुक दे रहे हैं। ये कैसे लुक दिए मेरे ऊपर, क्योंकि इनको वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपना जो मेरी जो स्टोरी है वो मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन इनको मैं बैठाऊँगी ज़रूर कि मेरा प्राणी सोचिए, और साथ में बैठा के अपना ये जो शादी की स्टोरी है ना वो जरूर बताऊँगी। हर वक्त बिजी पर्सन है, अच्छी बात है, हर किसी को बिजी होना चाहिए, पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी है और उनको कैमरा के आगे बिल्कुल आना पसंद नहीं है। तो मैं ज़रूर उनको लेके आऊँगी कैमरे के आगे और उनके ही मुँह से अपनी जो मैरिज स्टोरी है शादी की वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देर से ही सही पर करूँगी ज़रूर। और अब जा रहे हैं गाड़ी में, और पीछे जो हम लोगों के साथ जब निकलते वक्त दिखाया था जो लड़का काम कर रहा था, तो उससे भी ड्रॉप करना था, तो हम लोग साथ में बैठा के ले चल रहे हैं। और फाइनली हम लोग मंदिर के रास्ते तक पहुंच गए हैं। देखिए मंदिर तक पहुंच रहे हैं और मंदिर के आगे क्या होती है वो भी देखते पहुंच गए हैं। और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी कुछ पूजा हो रही है। यहाँ पे भी कुछ पूजा करना है क्या? यही खोलना है शायद। यहाँ हम लोग लाइन पे लगे हुए और यहाँ जो पूजा कर रहे थे, जिन लोगों को बलि देना था वो कर रहे थे। और मेरे साथ जो खड़ी थी वो मेरी दीदी और जो मेरी स्टूडेंट की मम्मी थी। जैसा कि मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट लोग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उन लोगों का जॉब था, किन लोगों की शादी हो गई थी, तो एक की जो मम्मी थी तो वो मेरे साथ थी जो हंस रही थी। और ये देखिए साउथ इंडियन, बहुत लोग साउथ इंडियन लोग भी थे। और ये जो मंदिर है ना ये पूरी पहाड़ों के ऊपर है,
तो ये चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरफ, और ये देखिए सभी लोग जिस तरह मैंने सका उसी तरह मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो देखिए चारों तरफ भीड़ है और बहुत लंबी लाइन थी, और यही है मेरी स्टूडेंट की मम्मी, और पीछे दीदी खड़ी है, पीछे शुभम खड़ी है, दीदी हाई कर रही है। तो बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम पूजा करने में हम लोगों को टाइम तो नहीं लगी, पर मंदिर की लाइन में हम लोगों को बहुत टाइम लग गई, शायद 1.5-2 घंटा तो लग ही चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे पूजा अच्छा से सब लोग कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सब सूखी सूखी है, लेकिन जैसे ही बरसात, अभी जैसे बरसात की मौसम होगी ना, तो ये सारी हरियाली हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लगती है उस समय देखने के लिए। कुछ कुछ हरियाली भी है, वो देखिए पहाड़ दूर दूर तक का, और यहाँ इसी तरह बहुत अच्छी लगती है हरियाली होने के बाद। यहाँ हम लोग सभी कोई लाइन पे लगे हुए हैं, मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ, और बहुत लंबी लाइन थी। एक्चुअली लाइन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग क्या थे कि बीच से ही उसमें क्रॉस करके घुस जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग पीछे वाले लोग बहुत ही देर तक हम लोगों को वेट करना पड़ा माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए इस जगह से ही बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था सब लोगों को, मतलब बाद में किसी ने देखा और बताया, अंदर के जो भैया लोग थे, तो उन्होंने सिस्टम किया, और यहाँ हम लोग लाइन पे ही खड़े थे, और वो लोग सिस्टम कर दिए थे कि जो लाइन है उसी हिसाब से आएंगे। ये माता रानी है मंदिर के अंदर जाने से पहले, तो पहले इनको यहीं पे हल्दी चढ़ाया जाएगा, क्योंकि अंदर इतने ज़्यादा माता रानी को छूना नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हल्दी लाए हैं हल्दी चढ़ाएंगे। और माता रानी ये शीतला माता ही है। तो यहाँ पूजा होने के बाद हम लोग अपना पेट पूजा भी कर रहे हैं। पेट पूजा मतलब भोग। लोग जो है वो मेरे लिए चेयर अरेंज करके रखे हुए हैं। मुझे प्लेट देखी गए, ये देखिए एक प्लेट देखी गए, और इसके लिए प्लेट नहीं है, क्योंकि लोग वो सोचा नहीं कि ये मेरे साथ है, बाकी लोग देखिए सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो ना, और यहाँ हम लोग अभी थोड़ा सा भोग खा के जाएंगे, इतना दूर आए हैं तो माँ का प्रसाद खा के जाएंगे। तो चलते क्या यहाँ से आंटी 2 प्लेट है, बता दो। यहाँ पत्ता एक भी नहीं है। वो तो ठीक है, इसको ले थोड़ा सा भीगा हुआ को भी दे देना। ठीक है हो जाएगा ना भिजा से ये लगेगा किसी को तो ले लो। नहीं। और यहाँ बात हो रही थी मेरी प्लेट की, क्योंकि मेरे पास 2 प्लेट थी, लेकिन जो नीचे की प्लेट थी वो थोड़ी सी भीगी गीली हुई थी, जिसकी वजह से मैंने और एक प्लेट ले लिया था। और जो सर्व कर रहा था वो बोल रहा था कि दीदी प्लेट हम लोगों को थोड़ी कमी है। तो मैं बोल रही थी अगर चाहिए किसी को तो ले जाओ, लेकिन वो नहीं ले गया, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि वो भीगा हुआ है। और मेरी दीदी भी बोली कि नहीं, भीगा हुआ कोई काम नहीं आएगा, इससे अच्छा कि तुम अपने पास ही रखो। तो यही हम लोगों की बात हो रही थी। और अभी भोग हम लोगों को मिल चुकी है, खिचड़ी और अचार। तो हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रही थी, और मुझे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की भी टेंशन हो रही थी। पर मुझे भोग खाना पसंद है, प्रसाद उसकी टेस्ट ही बहुत अलग होती है। और यहाँ दीदी खड़ी है, क्योंकि दीदी का व्रत था, तो दीदी भोग नहीं खाएगी। और अब हम लोगों की पूजा हो चुकी है, हम लोग भोग भी खा लिए, और अब चल रही हूँ। और अब बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं ना, तो चल रहे हैं। और यहाँ से भी काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ मिलेगी गाड़ी वाड़ी। और देखते हैं वहाँ, यहाँ से तो हम लोग कुछ मैजिक या उसमें जाएंगे, उसके बाद देखते हस्बैंड का कॉल करेंगे, उसके बाद वो अगर हम लोगों को पिकअप करते हैं तो ठीक है। और पता नहीं वो अभी तक कुछ खाए भी है कि नहीं खाए। चलिए हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शा में, ठंडा ठंडा हवा खाते खाते जाएंगे। अब खिचड़ी खा लिया, दीदी सिर्फ ठंडा हवा खाओ पूरा। चलेंगे अभी, और इसके बाद मैजिक। और
और यहाँ ई रिक्शा में हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोगों को ज़्यादा दूर चलनी भी नहीं पड़ी। ई रिक्शा वहीं पे रुकी हुई थी मंदिर के नीचे। तो ये दीदी कुछ के साथ बात करते हुए हम लोग जा रहे हैं और अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये देखिए कितना सुंदर पेड़ लग रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है वहाँ का व्यू। जब भी मैं वहाँ जाती थी क्लास करने तो देखती हुई जाती थी और पुराने दिन याद आ रहे थे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।